जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए पहला जो न्यूटन का गति नियम जो था हम आपको खत्म कर चुके हैं। अब इसमें दूसरा गति का नियम हम लोग पढ़ते हैं और इस गति के नियम से फिर हम बल का फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए, इंटरेस्टिंग क्लास है, मजा आएगा आपको। देखिए, तो सबसे पहले परिभाषा जानते हैं न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह बल की दिशा में होता है। यानी किसी भी वस्तु में संवेग का परिवर्तन जो होता है उस वस्तु पर जितना हम बल लगाएंगे, जितना अप्लाई करेंगे, उसके समानुपाती होगा। और यहाँ दिशा क्या होगा, तो जिधर बल लगाएंगे उधर ही हमारा समय क्या जनरेट होगा। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के डायरेक्शन में ये होगा। ठीक है, अब आइए इसको जरा हम प्रूफ करते हैं। इस द्वितीय गति नियम से हम बल का परिभाषण, बल का जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बल का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखिए, माना कि प्रारंभिक संवेग, इसको P1 मानते हैं, तो P1 को हम लोग mu मान लेते हैं। ठीक है, और अंतिम संवेग P2, P2 को हम लोग m भी मान लेते हैं। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन क्या होगा, तो संवेग में परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन या अंतर जब भी बात करें तो अंतर का मतलब होता है घटाव, तो परिवर्तन और अंतर दोनों एक ही बात होता है। ये हो जाएगा P2 माइनस का P1। ठीक है, ये हमारा संवेग में परिवर्तन हो गया। अब देखिए, अब संवेग परिवर्तन का दर, क्योंकि समय भी चाहिए हमें, बिना समय का ये चीज हम क्या है, फॉर्मूला हमारा नहीं बनेगा। तो यहां लिखेंगे संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर। स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी दर की बात करें तो दर जो होता है समय से डिवाइड होने से निकलता है। तो समय से हम लोग इसमें डिवाइड दे देंगे तो समय के परिवर्तन में तो इसका दर निकल जाएगा। ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन का T। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। चलिए, अब हम लोग द्वितीय गति नियम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम जो बेसिक चीजें निकाल लिए, अब दूसरा गति नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, कर रहा है संवेग परिवर्तन का दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब द्वितीय गति नियम से, द्वितीय गति नियम से क्या, तो बोल रहा है जो बल जो होगा ये संवेग परिवर्तन के दर के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह है, और ये जो बल है ये संवेग परिवर्तन का जो दर है इसका क्या हो गया, समानुपाती हो गया। हमारा द्वितीय गति नियम से आया, ये इसको डिराइव करेंगे। अब F, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, बराबर आएगा कुछ कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा P2 माइनस का P1 अपॉन का T। ठीक है, अब देखिए F जो है ये K, P2 माइनस P1, अब P2 का मान पुट कीजिए तो ये हो जाएगा MV माइनस P1 का मान पुट कीजिएगा यहां से तो क्या हो जाएगा, MU हो जाएगा, ये अपॉन का T हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से M है, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लीजिए इसको। F इक्वल ये हो जाएगा KM V माइनस U अपॉन का T। चलिए, अब हम लोग गति चैप्टर में एक सूत्र पढ़े हुए V माइनस यू बाई टी, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण कहते हैं इसको। ये पूरा जो होता है ये टर्म को हम लोग ये कहते हैं त्वरण, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं F बराबर जो है KM A। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया क्या, बल का फॉर्मूला। यदि
के को अगर हम 1 मान लें, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अगर हम 1 मान लेते हैं, लिखेंगे यदि के बराबर 1, के का मान अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1 इंटू एम इंटू ए, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। और यही जो हमारा है ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला की जरूरत है, इसी से हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये एफ बराबर एम ए हो गया, तो इसका एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, तो ये एफ जो है, अब देखिए मास है, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन जो है यानी कि त्वरण, इसका मतलब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो गया एसआई मात्रक, लेकिन इस बल को चूंकि इसका खोज न्यूटन साहब ने किया था, तो न्यूटन साहब के सम्मान में इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग एन बोलते हैं, यानी इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका एसआई यूनिट। देख लीजिए डिराइव कर दिया आपके सामने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर को कमेंट कर दीजिए, या आप हम भेज दीजिए, टॉपिक भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको चैप्टर पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।